Hello students, in last class we have studied about the laboratory preparation of dihydrogen and the physical properties of dihydrogen. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो डाईहाइड्रोजन का स्टडी किया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन स्टडी किया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन. आज हम लोग जो है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डाईहाइड्रोजन की स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट करेंगे वो है रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे. जिसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो होता है, रिएक्शन में सबसे फर्स्ट हम लोग रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ, यानी कि Na+H2. Na इज रिएक्ट विथ H2. ठीक है, at 525 Kelvin, then it form NaH. NaH मीन्स हम लोग को यहाँ पे 2 लेना होगा, 2NaH. ठीक है, यानी कि ये क्या बना दिया, सोडियम हाइड्राइड. यानी ये रिएक्शन सबसे फर्स्ट हुआ. दूसरा रिएक्शन है व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट 525 केल्विन, यानी कि कैल्शियम का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ. देन इट फॉर्म CaH2. ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड. तो यानी कि सबसे फर्स्ट जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन मेटल्स के साथ, सोडियम का हाइड्रोजन का सोडियम के साथ रिएक्शन एट 525 केल्विन, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड. एंड व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट 525 केल्विन, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड. ठीक है, तो ये दो रिएक्शन होंगे. अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो स्टडी करेंगे वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसे होगा. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है H2 का. व्हेन H2 इज रिएक्ट विथ X2, ठीक है, यानी कि हैलोजन, देन इट फॉर्म 2HX. ठीक है, यानी जब हम लोग H2 का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, X2 के साथ, देन इट फॉर्म 2HX. ये क्या बना रहा है, 2HX. और दूसरा जो रिएक्शन है वो है H2 का रिएक्शन. जैसे इसमें इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करते हैं, तो अगर H2 ले रहे हैं हम लोग प्लस Cl2 in the presence of sunlight, H2 is react with Cl2 in the presence of sunlight, then it form H2 is react with Cl2 in the presence of sunlight, then it form 2HCl. तब ये क्या बना रहा है, 2HCl का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया. रिएक्शन किसके साथ, हेलोजन के साथ. अब है रिएक्शन विथ डाईऑक्सीजन, यानी कि डाईऑक्सीजन के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा. ठीक है, तो इट रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करता है डाईऑक्सीजन के साथ, जैसे कि देखिए रिएक्शन जब हैलोजन के साथ हो रहा है, तो जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स का फॉर्मेशन किया, जैसे ये हो गया. ठीक है, इसमें हुआ कि जब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, लिथियम एक्सेट्रा टू फॉर्म हाइड्राइड्स, तो ये क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है. ठीक है, अब हम लोग का जो थर्ड रिएक्शन है उस थर्ड रिएक्शन में है रिएक्शन विथ डाईऑक्सीजन. तो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ डाईऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो और ये रिएक्शन जो होता है इट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ठीक है, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लोग फर्स्ट पेपर में स्टडी करेंगे. ये तो ये इस रिएक्शन में जब डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बोला जा रहा है कि जब इट रिएक्ट्स विथ डाईऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो यानी हम लोग इसमें लेते हैं सबसे फर्स्ट 2H2 प्लस O2 catalyst or heating, then it form 2H2.
तब ये क्या बना रहा है, 2H2 बना रहा है, वाटर 2H2 प्लस O2, 2H2O वाटर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ किसके साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है डाई हाइड्रोजन का वो स्टडी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे हाइड्राइड, कि हाइड्राइड्स क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्राइड्स में दस बी डिफाइंड एज बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स जो है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक बाइनरी कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का अदर एलिमेंट्स के साथ। The hydrides can be classified into different categories depending upon their behavior and nature of bonding. हाइड्राइड्स जो होता है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, और वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पर और बॉन्डिंग का नेचर कैसा है उस पर। द मेन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज आर, इसमें से मेन जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सा है, सेलाइन हाइड्राइड, सेकेंड इज कोवैलेंट हाइड्राइड, और थर्ड इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। यानी कि हाइड्राइड्स हम लोग स्टडी कर लिए कि ये हाइड्राइड्स जो है वो क्या है, बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन का, किसके साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ। और हाइड्राइड्स को क्लासिफाइड किया जाता है किसमें, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। द मेन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज आर, कौन कौन सा डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है, सेलाइन हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, और थर्ड इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाटर। अब हम लोग इस चैप्टर में वाटर के बारे में भी स्टडी करेंगे कि वाटर क्या होता है। वाटर जो है वो क्या है, पानी। ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। ए मेजर पार्ट जो होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किससे बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ वाटर, पानी से। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर के स्ट्रक्चर, वाटर का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, वो क्या होता है, H2O। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। H2O में क्या होता है, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक टू द ऑक्सीजन एटम। ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं, इसके स्ट्रक्चर में देखिए, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक टू द ऑक्सीजन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। The relative electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom is large. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। The OH is highly polar with the hydrogen atom forming the positive end of the bond. The water molecule is bent molecule with an angle of 105 degree between two covalent बॉन्ड्स। यानी कि इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका फॉर्मूला है H2O, और उसके स्ट्रक्चर में जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो लिंक्ड होता है किससे, ऑक्सीजन एटम से, और किस बॉन्ड के थ्रू, बाय कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। और इसका रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है किसमें, ऑक्सीजन, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इज लार्ज, और ये बहुत ही बड़ा होता है। द OH इज हाईली पोलर, ये बहुत ही हाईली पोलर होता है विथ द हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग द पॉजिटिव एंड ऑफ द बॉन्ड, एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, बेंट मॉलिक्यूल होता है विथ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। इसका एंगल जो होता है वो कितना का होता है, 105 डिग्री, बिटवीन द टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, किसके बीच में, दो कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच में। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, बेंट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, और ये डाइपोल स्ट्रक्चर ऑफ H2O। बेंट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेंट स्ट्रक्चर और डाइपोल स्ट्रक्चर दोनों ही। तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर ली। वो है आपका कि हाइड्रोजन का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए, हाइड्राइड्स क्या होता है उसको स्टडी कर लिए, हाइड्राइड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो क्या किए, किस किस पार्ट में हुआ है उसको स्टडी कर लिए, वाटर के बारे में स्टडी किया, और वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।